हर हर महादेव गाइस, मैं हूं देवेंद्र और आप आए हो मेरे चैनल माइंडसेट ट्रेडर पे। आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के अंदर का भी एक पैटर्न आता है जिसे हम ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। अब बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे उनमें से चार या फिर मेनली चार पैटर्न्स जो बनते हैं मोस्टली, ठीक है। और भी जो बनते होंगे पता नहीं, पर मोस्टली चार पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो शुरुआत करते सबसे पहला पेनेंट और फ्लैग, मतलब या तो इसे पेनेंट बोल लो या तो इसे एक फ्लैग की तरह कह लो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक समझाता हूँ, एक रफ आइडिया देता हूँ। आप क्या करो, आप एक बुक लो, एक पेन लो, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा एक पैटर्न बनाओ, ठीक है। रफ पैटर्न बनाओ, ठीक है। बस ट्राई करना जो ट्रेंड लाइंस जो है, ठीक है, जो ट्रेंड लाइंस है, जो ये ट्रेंड लाइंस है, आप सेम टू सेम एज इट इज जैसा इसमें है वैसा ही बनाना, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्यों इसे पेनेंट कहा जाता है, क्यों इसे सिमेट्रिक कहा जाता है, क्यों इसे असेंडिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर इन सब चीजों का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अभी अभी कहने के लिए जैसे कि यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न है और एक यहाँ पे आता है सिमेट्रिक। कहने के लिए दोनों सेम या सिमिलर दिखते, पर है डिफरेंस दोनों में। तो उसमें बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, फिर हम इसके बाद एक स्टॉक को भी देखेंगे, उसके अंदर हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें एक पैटर्न ढूंढेंगे, ये सारे के सारे पैटर्न उसमें ढूंढेंगे हम। पहला शुरुआत करते हैं इसके साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे दिखते हैं, ठीक है। इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकता है। पहला आता है पेनेंट और फ्लैग। इसमें क्या है, प्राइस एक सपोर्ट लेवल से, आई होप आपको अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाना आ चुका होगा। तो क्या है, एक सपोर्ट लेवल से, ठीक है, नीचे जो होता है सपोर्ट होता है और जो ऊपर होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और एक बार रेजिस्टेंस टूट गया तो वो बन जाता है सपोर्ट, ठीक है, बेसिक। अभी क्या होता है, सपोर्ट लेवल से प्राइस क्या होता है, ठीक है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ऊपर जाता है। एक ऊपर रेजिस्टेंस टाइप होता है, वहां से शायद रिजेक्शन लेता है। हो सकता है माइनर, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है कि बहुत वीक रेजिस्टेंस हो, पर एक समझते प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। एक हायर हाई, एक हायर लो बनाने गया था, फिर क्या बनाने गया था, हायर हाई। बट हायर हाई नहीं बना, हायर हाई। अभी ट्रेंड में क्या होता है, जो अपर ट्रेंड में होता है मार्केट, अपर ट्रेंड में, ठीक है, जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो मार्केट में मोस्टली क्या बनता है, हायर हाई हायर लो, ठीक है। जैसे ये बन गया हायर हाई, ये बना हायर लो, फिर इसके ऊपर जो बनेगा वो हायर हाई होगा, फिर उसके नीचे बनेगा हायर लो। तो यहाँ पे इसे बनाना चाहिए था हायर हाई, पर हायर हाई नहीं बनाया, यहाँ पे इसने क्या बनाया, लोअर हाई, ठीक है। ध्यान देना, इसने क्या बनाया, लोअर हाई। लोअर हाई क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो मार्केट कैसे गिरता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के, ठीक है। समझेंगे समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। खाली आप पेन पेपर लेके ड्रॉ करो। हो सकता है आपको ना समझ में तो वीडियो पॉज करो, ड्रॉ कर लो थोड़ा सा रफली। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना क्या होता है, जब एक पेनेंट या फिर एक फ्लैग बनता है तो मार्केट में ये जरूरी नहीं कि मार्केट या तो ऐसा नीचे से जब ऊपर जा रहा है, या मतलब कि एक अपर ट्रेंड फॉलो करते करते एक पेनेंट फॉर्म बना या फिर एक फ्लैग बन गया तो उसका नीचे का ट्रेंड लाइन तोड़ के अचानक से इसमें चला जाए, ऐसा भी नहीं होता। और ना ही ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से पेनेंट फॉर्म होने का तो ऊपर चला गया, नहीं। इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, ये उस तरफ रैली कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब एक इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझते। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि अगर समझिए मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है हायर हाई का, तो क्या करता है, एक हायर है, एक हायर लो, एक हायर है, एक हायर लो, एक हायर है, हायर लो बना के अपना पैटर्न चालू रखता है। अभी क्या होता है, ये पैटर्न बनने के बाद, ठीक है, ये पैटर्न जब बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे हायर हाई बनाना चाहिए तो नहीं बना, इसने एक लोअर हाई बना दिया। तो क्या होता है, ये पैटर्न बनने के बाद, ठीक है, इसके जो प्रीवियस जो भी ट्रेंड होगा, इसके जो पहले ये फॉर्म होने के पहले, ये जो पैटर्न है ये फॉर्म होने के पहले जो भी इसका ट्रेंड होगा, ठीक है, अभी वो तो चल ही रहा था, फिर उसके बीच में ये बन गया पैटर्न, इसका ब्रेकआउट आने के बाद वो पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, समझे। पहला जो ट्रेंड था अपर ट्रेंड वो आया, ये पेनेंट बना या तो ये फ्लैग बना, उसका ब्रेकआउट आया, तो वही सेम ट्रेंड कंटिन्यू होने लगा, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। या तो फिर अभी क्या होता,
ये बना, एक अपर ट्रेंड में था, एक ये बना, इसका ब्रेक डाउन आता तो मार्केट नीचे चला जाता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लिख लेना एक, अगर आप एक नोट बना रहे रहोगे तो लिख लेना वहां पे पेनेंट और फ्लैग में। जो ये आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, पहला जो इसका स्टार्टिंग अर्ली स्टार्टिंग एज होता है, या फिर इसे कहते हैं ये जो पैटर्न का स्टार्टिंग फॉर्म होता है, इसमें काफी बड़ा या फिर ब्रॉड हमें देखने मिलता है साइड। ठीक है, अभी क्या होता है, धीरे धीरे नैरो होने लगता है। ठीक है, अब इसमें एकदम ज्यादा भी नैरो नहीं हो जाता, लास्ट में होता है नैरो पर एकदम ज्यादा नैरो नहीं होता, इसलिए हम इसे पेनेंट कहते हैं। अब आते हैं अगले पे। ठीक है, आपको ये समझ गया होगा आई होप। अब अगला है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, एक मार्केट सपोर्ट लेवल पे होता है, जब भी ये प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे होता है मार्केट में, तो क्या होता है, बार बार उस सपोर्ट को टच करके ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट को टच किया ऊपर गया, एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बनाएगा। ठीक है, फिर वापस नीचे आके एक लोअर लो बनाएगा, पर वो लोअर लो शायद हो सकता है सिर्फ सपोर्ट को टच करके ऊपर जाए, फिर भी वो सिर्फ एक लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो नहीं बनाएगा। मतलब मार्केट ऊपर के प्राइस नीचे की तरफ आ रहे, पर नीचे का जो प्राइस है वो नीचे जाने की जगह पे एक ही जगह आके बार बार टकरा के वापस पीछे चला जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब एग्जाम्पल, आप एक बॉल फेंक रहे हो पर वो बॉल दीवार पे लग के बाउंस बैक आप ही के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोर्ट है, यहाँ से समझिए ऊपर गया। ठीक है, अभी अगर ये लोअर ट्रेंड होता या फिर एक लोअर लो फॉर्म करना होता तो कैसे करता, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो। पर यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जब भी एक लोअर लो बनाने जाता है ना, तो वो लोअर लो सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, ऐसा दो तीन बार देखने मिल सकता है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट सिर्फ एक लोअर हाई बनाया जाता है, और वो जो लोअर हाई होता है वो एक ट्रेंड लाइन की तरह कनेक्ट हो जाता है। जब ये ट्रेंड लाइन की तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक नीचे सपोर्ट बन जाता है, प्राइस ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग का मतलब समझते क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा, कोई भी चीज कहते हैं ना, बड़े नंबर से जो छोटे नंबर पे जाए, 10 से मैं वापस एक की तरफ गिनूं, तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे समझिए ऊपर का जो प्राइस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। समझिए यहाँ पे एग्जांपल, ये प्राइस के यहाँ पे 10 रुपया था, यहाँ पे 9 रुपया हो गया, यहाँ पे 8 रुपया हो गया, यहाँ पे 7 रुपया हो गया, यहाँ पे 6 रुपया। तो क्या हो रहा है, एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा है ये, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। लिख लेना एक, अगर आप बना रहे हो नोट्स तो एक सपोर्ट लेवल बनाना जो कि काफी हॉरिजॉन्टल होता है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाना, दोनों एक जगह कनेक्ट होंगे, बट सपोर्ट जो लेवल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी। और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें एक नीचे की तरफ रैली देखने मिलती है। आई होप ये समझ रहा होगा। सेकंड है, या फिर सॉरी थर्ड है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, अभी इसे समझने के लिए एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखना यहाँ पे मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इसका भी क्या होता है कि समझिए एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, या तो डाउन ट्रेंड चल रहा है या तो अपर ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे इसी के साथ समझाता हूँ, डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट गिरा 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 गिरा, एक सपोर्ट लेवल आया। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल आया, यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक किया। ठीक है, समझा, एक मार्केट पहले गिर रहा था, सपोर्ट लेवल आया, बाउंस बैक किया, वापस गिरा, वापस बाउंस बैक किया। अब ध्यान से देखना, इस वाले लेवल पे, सपोर्ट वाले लेवल पे जो इसने बनाया, ये क्या बना रहा है, हायर लोस, हायर हाई नहीं बना है। ठीक है, हायर हाई नहीं बना रहा है, हायर हाई, ये क्या बना रहा है, हायर लोस। अब नीचे से तो हायर लोस बना रहा है, पर ऊपर से ये लोअर हाई बना रहा है। हायर हाई नहीं, लोअर हाई। लोअर हाई क्या होता है, ऊपर से जो नीचे आए, और हायर हाई क्या होता है, नीचे से जो ऊपर जाए। तो क्या बना रहा है, हायर हाई, सॉरी हायर लो, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है, एक और बार समझाता हूँ, अगर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, इस चार्ट को एग्जांपल में लेते, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके, आया, सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लिया, बाउंस बैक किया, तो ये हमारा है हायर लो, ऊपर का वो हायर हाई है। पर हायर हाई ये कब कंफर्म होगा, जब वापस से मार्केट हायर लो बना के हायर हाई एक नया हायर बनाए, तभी समझो ये हायर हाइज बना रहा है। पर यहाँ पे क्या हुआ, हायर लो बनाया, पर यहाँ पे क्या बनाया, एक लोअर लो। फिर इसके बाद क्या होता है, मार्केट जो नीचे से जो ट्रेंड लाइन जाती है, ठीक है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन
जा रही है, नीचे वाले ट्रेंड लाइन जो है इसका जब ब्रेकआउट देता है, या सॉरी इसका जब ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके वापस अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है। मतलब क्या, मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, कब होगा कंटिन्यू, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा तो समझ जानेगा बहुत जल्दी इसका एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, तो आपको हमेशा रेडी रहना है, क्विक रहना है कि ठीक है, इसका जैसे एक ब्रेकडाउन आया तो आपको एक पुट साइड का या फिर सॉरी एक आपको वहां पे सेल कर देना, आपको वहां पे शॉर्ट कर देना, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, समझा आपको। यहाँ पे भी सेम ही है, जैसे कि एक, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली समझेगा, हायर लोज बना है पर ऊपर से एक लोअर हाई बना है, ठीक है, हायर लो हायर लो हायर लो, मतलब नीचे से तो ऊपर जा रहा है पर ऊपर से ऊपर नहीं जा रहा ना, वो ऊपर से भी नीचे ही आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ब्रॉड से, ठीक है, ब्रॉड से एकदम नैरो हो गया, एकदम नैरो। तो अब ये कहीं भी ब्रेकआउट दे सकता है प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट पहले अपर ट्रेंड में हो, ये चैनल फॉर्म हुआ, ये पैटर्न फॉर्म हुआ, इसके बाद हो सकता है मार्केट ब्रेक डाउन देते, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। बस क्या होता है कि जिस साइड पे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते उस साइड रैली करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। अब आते एक और पे, ये है असेंडिंग ट्रायंगल। इसे असेंडिंग ट्रायंगल क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले में डिसेंडिंग में बताया था, प्राइस कैसा होता है 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, वैसे यहाँ पे क्या होता है, प्राइस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, छोटे से बड़ा हो रहा है ना, तो इसलिए हम असेंडिंग कहते हैं। ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है जहां से ये बार बार रिजेक्शन लेता है, ठीक है। अभी जो नीचे से ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट होती है ना, हम उसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, कि मार्केट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि ये नीचे नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका बार बार मार्केट सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है, पर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट वो रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा था, बहुत बार रिजेक्शन लिया है, और नीचे से इसका क्या नाम है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो मार्केट गिर भी नहीं रहा है। तो एक टाइम आएगा जहां पे ये नैरो हो जाएगा, ब्रॉड से नैरो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ब्रॉड था, धीरे 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 नैरो हो जाएगा, और और ये किसी एक साइड ब्रेकआउट दे दे, मोस्टली चांसेस होती है इसके कि ये खाली कब ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट देगा, सॉरी ये ब्रेकआउट देगा, ठीक। क्या होगा, मतलब एक और बार समझाता हूँ, नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही है, उस ट्रेंड लाइन को जो नीचे ट्रेंड लाइन बनती है उसे हम सपोर्ट कहेंगे, ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ऊपर से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रोकते हैं और हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे हम समझेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक उठाते हैं, उस चार्ट पे ये पांचों, सॉरी ये चारों हम पैटर्न्स बना के देखते हैं, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहना, इसे ड्रॉ करना। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। तो वेलकम बैक गाइस। अभी ये जो सामने आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया है, सारे पैटर्न्स बना दिए मोस्टली, ठीक है। अब जो हमने पहला देखा था वो था पेनेंट या फिर फ्लैग। अब देखना, पेनेंट में क्या था, प्राइस नीचे से, ठीक है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था, ऊपर से भी नीचे आ रहा था, ये ज्यादा एकदम से बोलते हैं ना कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये कनेक्ट नहीं होता, ये ब्रॉड रहता हल्का सा पर नैरो होते रहता, मतलब ये प्रीवियस जो ब्रॉडनेस है ये धीरे 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 नैरो होती है, और ये जिस साइड पे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते मार्केट उस साइड पे रैली रैली कर देता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया और मार्केट कहाँ गई, नीचे की तरफ कंटिन्यूस रैली। इसके बाद हमने क्या देखा था, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा था, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या था, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट था, मार्केट आ रहा है सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, क्या बना रहा है ऊपर से, लोअर लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस, ठीक है। मार्केट क्या बना रहा है यहाँ पे देखो लोअर हाई बनाया, यहाँ पे देखो लोअर हाई बनाया, फिर क्या हुआ मार्केट में, फॉल आ, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकडाउन आया सपोर्ट का, मार्केट ने फॉल किया। जब भी ये पैटर्न देखने मिले समझ जाना, जैसे इसका सपोर्ट टूटेगा वैसे हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ने नीचे की तरफ रैली की, ठीक है। अब आते तीसरा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में,
जैसा उसमें हमने देखा था, ठीक है, सेम टू सेम चार्ट है। मार्केट ऊपर से नीचे आया डाउन ट्रेंड, ठीक है, मार्केट आया डाउन ट्रेंड में, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। फिर क्या हुआ, वो ट्रायंगल का जो ये नीचे वाला जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जैसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटा, मार्केट क्या किया, अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होते हमें क्या देखने मिला, ब्रेकडाउन होते ही हमें देखने मिला एक अच्छा खासा डाउन साइड पे रैली, ठीक है। ये था हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। पहला था हमारा पेनेंट या फिर फ्लैग, दूसरा था हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, और तीसरा हमारा सिमेट्रिकल। चौथे पे आते हैं, ये था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अभी ध्यान से देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, एक पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या, अब नीचे से देखना ये क्या बनाया जा रहा है, हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस। इसके पहले का ट्रेंड देखते हैं, इसके पहले का ट्रेंड क्या था, जैसे मैंने बोला था, एक अपर ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, ठीक है। ये अपर ट्रेंड में मार्केट चालू है। अब यहाँ पे मार्केट में ज्यादा बाइंग ना होने की वजह से, ज्यादा सेलिंग ना होने की वजह से, एक वीक बाइंग वीक सेलिंग की वजह से हमें एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, जिसे हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, जैसे कि एक पॉज आ गया मार्केट। पर ये पॉज ज्यादा वो वाला पॉज नहीं कि मार्केट ना ही अब एक साइड पे मूव कर रहा है, ना ही नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ऐसा वाला पॉज नहीं। ये पॉज आ गया जिसकी वजह से मार्केट अच्छा खासा अपना वॉलेटिलिटी दिखा नहीं पा रहा है, बस साइडवेज हो के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखने मिला असेंडिंग ट्रायंगल में। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ऊपर जो होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिला, मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली थी, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझा हो, ठीक है। यहाँ पे रहे आपके सारे पैटर्न्स जो मैंने एक ही फ्रेम में आपके लिए बनाया है, ठीक है। असेंडिंग यहाँ पे, पेनेंट यहाँ पे, सिमेट्रिकल यहाँ पे, डिसेंडिंग यहाँ पे। एक और बात गौर देने वाली है, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेंड लाइंस होती है एक दूसरे को एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है और वो बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे नैरो हो रहा है, ये जहाँ पे नैरो है, इसको बस नैरो होता है पर ये कनेक्ट नहीं होते। कनेक्ट होने के लिए तो मैं कर दूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करने के लिए तो मैं कनेक्ट कर दूं यहाँ पे, पर एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, यहाँ हाथ लगी है, जहाँ हाथ लगी बनेगा वहां हाथ लगी है, ठीक है। और इसका जैसे हम इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने मिलता है उस हिसाब से मार्केट रैली करती है। इसकी ऐसा नहीं कि बुलिश ही जाएगा, ये बेरिश ही जाएगा, जिस साइड भी ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे उस साइड पे ये रैली कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा गाइस, लाइक कर देना एंड प्लीज कमेंट करना आपको ये वीडियो समझा नहीं समझा, कौन से पार्ट में आपको डिफिकल्टी हुई, मैं उसको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चैनल में नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने इस वीडियो को अपने वो बिगनर लेवल के दोस्त को या फिर हो सकता है आपके कोई जो ट्रेडर दोस्त हो उसके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, और यहीं पे हम वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।